समाज को, खास करके रविदास चवर वंश में जन्मयो बनयो रविदास, उस चवर वंशीय समाज को भी गुमराह करने के लिए धर्मांतरण किया जा रहा है। मैं चुनौती दे रहा हूं, कृपया प्रशासन वर्ग ध्यान दे। अगर एक टीक कटी तो अब छिंदवाड़ा में टीक काटने वाले की सर काट दी जाएगी, क्योंकि संत रविदास की परंपरा वीरों की परंपरा है, उनके साथ संत समाज खड़ा है। हे मेरे रविदास के अनुयायियों, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो। जहां बलिवेदी पर आवश्यकता पड़ेगी, संत समाज अपना खून सबसे पहले तुम्हारे लिए अर्पित करेगा, क्योंकि जब मुगल काल में तुमने अपने समाज के लोगों ने मिलकर हमारे लिए खून अर्पण किया है, तो आज मेरी तुमने सहायता मांगी है, पूरा खड़ा परिषद तुम्हारे लिए हम खड़ा है। अब आइए, मैं अब कुछ बात छिंदवाड़ा की ओर अग्रसर आऊंगा। छिंदवाड़ा में से पहले मैं चलूं, एक केंद्र में बैठी सरकार राम को गाली दी चला, गो को गाली दी चला, महिलाओं को नंगा किया चला, राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र किया चला, जगत गुरु शंकराचार्य को फंसाया चला, रामदेव महाराज को फंसाया चला, कृपालु जी महाराज पर अत्याचार किया चला, नरेंद्र महाराज पर चला, चलता ही गया। अंतो गत्वा आज तो सारे भारत माता के हृदय में निवास करने वाले जब आसाराम बापू को माध्यम बनाकर आज जब संत समाज को गाली दिया गया, तो मैं आज तुम्हारे सामने कुछ सच्चाई लेकर आया हूं। मेरे भाई, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, तुम भारत के राजा हो, न्याय करो। एक तरफ निर्मला देवी सरल राज और कुंडलिनी जागरण अभियान, भारत की लड़कियों को विदेश में देह व्यापार करवाने वाली संगठन, क्रिश्चियन मिशनरी की पोषित संस्था, साधु के भेष में रहने वाली पीएन के साड़वे की बहन, पर प्रशासन वर्ग चुप रहता है, जांच नहीं करता। मिशनरियां नंगा नाच करती हैं, चुप रहते हैं, इनकी आंखें नहीं खुलती। लेकिन मैं आज सवाल कर रहा हूं, भारत की संविधान लिखता है कि भारत का राजा भारत का प्रजा है। अब भारत की प्रजा अपनी गिरवी 5 साल के लिए किसी को देता है, वो सत्तासीन राजनीतिक लोग हैं जो देश की केंद्र में बैठे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं, उनका दायित्व है कि हमारी जान माल की रक्षा करना। भारत में प्रत्येक दिन बम कांड में मरने वाला हिंदू, ट्रेन में मरने वाला हिंदू, बॉर्डर पे मरने वाला हमारा सैनिक बंधु, हमारे गांव खेड़ों में मरने वाला आतंकवादियों के द्वारा हिंदू बंधु, इनकी जान माल की सुरक्षा न करना। किसान, महाराष्ट्र के 1,13,000 किसान, आत्मा भूख से तड़प तड़प कर मरने वाला किसान, इनकी रक्षा न करने के कारण इनका हत्यारा क्या देश का प्रधानमंत्री नहीं है या नहीं है? तो देश की कसम खाकर तख्त पर बैठता है देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इसने तो भारत की संविधान की हत्या की है, तो सबसे पहले सजा क्या देश के संविधान के हत्यारे को नहीं मिलना चाहिए? छिंदवाड़ा में मैं पूछना चाह रहा हूं, कृपया जरा सुन लो। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, नाम दे रहा हूं, और तथाकथित यहां के सेकुलर कहलाने वाली केंद्र में बैठी सत्तासीन की राजनीतिक संगठन, एक एक चीज पर मैं आज आपसे चर्चा खुलकर करूंगा। अब पत्रकार बंधुओं को चुनौती है
कि मेरी सच्चाई आपको मैं दे रहा हूं। इस सच्चाई को आप जनता के सामने, अगर आप में दम है, अगर आपने भारत माता का अन्न खाया है, तो समाज के सामने सच रखने का दुस्साहस करो। मेरे भाई, सबसे पहले भारत का एक संत आज से नहीं 60 वर्षों से अपनी तपस्या से, अपनी ओज से भारत मां को विश्व गुरु की ओर ले जा रहा है। किसी से मतलब नहीं, किसी से कुछ लिया नहीं, वो अपने मगन में मगन चल रहा था। कोई मकान बनाया, उस मकान में कोई आकर अतिथि रुका, मकान गिर गई, उसमें कोई मर गया, तो इसका अर्थ क्या है कि उस मकान का मालिक ने मार दिया। कोई की गाड़ी लिया, गाड़ी रोड पर ड्राइवर चला रहा था, उससे कोई एक्सीडेंट हो गई और कोई मर गया, इसका अर्थ क्या हुआ कि उसके मालिक ने मार दिया। मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर देश के संविधान का हत्यारा भारत का प्रधानमंत्री और भारत का राष्ट्रपति नहीं है, तो छिंदवाड़ा में और अहमदाबाद में 2 बच्चों की मौत का हत्यारा आसाराम बापू कैसे बना? अरे मीडिया ने बापू को हत्यारा घोषित करने का दुस्साहस कैसे किया? यह जुडिशियल का संबंध है। बिना जांच किए, बिना प्रशासन के इंक्वायरी किए किसी को हत्यारा कह देना, यह कौन सा न्याय है? मैं पूछ रहा हूं आपके माध्यम से, कौन सा न्याय है? अहमदाबाद में 2 बच्चों की हत्या हुई, यह बात जांच का विषय है। मैंने भारत के राष्ट्रपति से मांग किया, पूरा संत समाज के सामने, कि आप एक अब्दुल कलाम के नेतृत्व में एक स्वतंत्र कमेटी बनाओ, अच्छे भारत के वकील रखो, अच्छे भारत के डॉक्टर रखो, अच्छे भारत के वकील रखो, अच्छे भारत के वैज्ञानिक रखो, अच्छे भारत के साहित्यकार की कमेटी बनाओ और सारा मिलकर पूरे हिंदू तत्व की जांच करा लो। जो संत देशद्रोह में सम्मिलित पाए जाते हैं उनको ले जाके लाल किले पे गोली मार दो। लेकिन देशद्रोहियों को भी सजा मिलनी चाहिए। मैं केंद्र में बैठी सरकार से पूछना चाहता हूं कि अफजल का केस, अभी बापू को हत्यारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने साबित नहीं किया, अभी मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट ने बापू को हत्यारा साबित नहीं किया, यहां का कलेक्टर बापू को हत्यारा साबित नहीं किया, फिर ये विदेशी मिशनरी के पैसा से बिकने वाले कुछ विदेशी मिशनरी के टट्टू पत्रकारों ने बापू को हत्यारा कैसे कह दिया? अगर इनमें थोड़ी सी लाज और हया है तो मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि पत्रकार बंधु, क्या तुम भारत में नहीं जीते हो? क्या भारत मां तुम्हारी मां नहीं है? अगर है तो तुम अफजल ऐसे राष्ट्रद्रोहियों का चैनल क्यों नहीं चलाते? बम कांड में मारे जाने वाले अत्याचारियों का क्यों नहीं चलाते? देश के आतंकवादियों को साथ देने वाला कुछ तथाकथित राजनीतिक दल की सच्चाई उजागर क्यों नहीं करते? मैं पूछना चाहता हूं, उनको राष्ट्र का हत्यारा साबित क्यों नहीं? मैं शर्मा की केस की बात कर रहा हूं। दिल्ली में एक देश का सिपाही अपने कर्तव्य को सीने पर लेकर गोली खाकर